अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि यूजर के इनपुट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सियोस रिक्वेस्ट को कैसे कॉल कर सकते हैं यूज इफेक्ट हुक के थ्रू, और अपनी पोस्ट के टाइटल को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे जी। सिनेरियो में हम कहते हैं जब यूजर यूज इनपुट में कोई भी वैल्यू इनपुट करता है तब आप फेच ना करें रिक्वेस्ट को, तब आप डेटा को फेच ना करें या यूज इफेक्ट को कॉल ना करें, जबकि आप डेटा को तब फेच करें या यूज इफेक्ट हुक को तब कॉल करें जब यूजर एक बटन के ऊपर क्लिक करे जो कि अवेलेबल हो एडजेसेंट टू योर इनपुट। कहाँ पे अवेलेबल हो, मैं क्रिएट कर लेता हूं जी एक बटन। मैं कहता हूं जी यहाँ पे एक बटन अवेलेबल हो फेच पोस्ट का। तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहे उस टाइम पे क्या हो, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, देखें टाइटल चेंज होता जा रहा है। तो ये टाइटल चेंज तब तक ना हो जब तक आप इस फेच पोस्ट पे क्लिक ना करें। तो हमने क्या करना है, अब फेच पोस्ट के बटन के क्लिक के इवेंट पे डिपेंडेंट करना है अपनी यूज इफेक्ट हुक को। टिपिकली लोग क्या करते हैं जी, लोग बटन के ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर एक एरो फंक्शन पास करवा लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, अपनी क्या कहते हैं एक्सियोस रिक्वेस्ट को कॉल कर लेते हैं। जबकि हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल सीरीज में सीख रहे हैं जी हुक्स को, और हमने सीखना है यूज इफेक्ट हुक को। तो हम ये देखेंगे जी कि अपनी यूज इफेक्ट हुक को अब डिपेंडेंट कैसे बनाना है, किसके ऊपर, बटन क्लिक के ऊपर। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक नया वेरिएबल बुला लेना है। मैं कहता हूं जी बटन क्लिक्ड क्लिक आईडी के नाम से एक वेरिएबल बना लें जी। इसके आगे ही मैं सेट के ऊपर भी यही पास करवा देता हूं और इसकी इनिशियल वैल्यू आईडी हो जाएगी। अब ये जो बटन की क्लिक की वैल्यू है डिपेंडेंट रहेगी हमेशा किसके ऊपर, आईडी के ऊपर। वो कहां से आ रही होगी, वो हमेशा इनपुट से आ रही होगी। ठीक है जी। और आपकी एक्सियोस रिक्वेस्ट या यूज इफेक्ट हुक को किसके ऊपर डिपेंडेंट होना है, इंस्टेड ऑफ आईडी बटन क्लिक के ऊपर बटन क्लिक आईडी के ऊपर डिपेंडेंट होना है। तो आईडी को मैंने रिप्लेस कर दिया बटन आईडी से। यहां पे हमने क्या करना है जी, ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर आपने ई ले लेना है। इवेंट ना भी लें तो फर्क नहीं पड़ता। आपने सेट करनी है बटन क्लिक आईडी, किस चीज से सेट करनी है, आईडी से सेट करनी है। वो आईडी कौन सी आईडी है, ये वाले स्टेट वेरिएबल की वैल्यू है जो किस पे डिपेंडेंट है, इनपुट फील्ड पे डिपेंडेंट है। जो भी यूजर इनपुट फील्ड में चेंज कर रहा होगा वो सेव होता जाएगा आईडी में। और जैसे ही बटन क्लिक पे कॉल करेगा यूजर तो वो क्या होगा, वो आपके बटन क्लिक आईडी में सेव हो जाएगा। रिएक्ट इसको वॉच कर रहा होगा, रिएक्ट इमीडिएटली यूज इफेक्ट हुक की कॉल बैक को कॉल करेगा और उसके अंदर से एक्सियोस रिक्वेस्ट पास हो जाएगी जो कि आपको फेच रिटर्न करवा के दे देगी, किसको, पोस्ट को। हिट किया सेव को तो पहली आईडी तो ऑटो आ गई क्योंकि हमने पहली इनिशियल वैल्यू हर जगह 1 पास की हुई है। अब मैं इसको 2 3 4 5 कुछ भी चेंज करता हूं, देखें जी कोई पोस्ट चेंज नहीं हो रही। अब मैं 5 क्लिक करके जैसे ही फेच पोस्ट पे क्लिक करता हूं तो देखें पोस्ट का टाइटल चेंज हो गया है। फिर 8 आईडी पुट करके फेच पोस्ट पे क्लिक करता हूं तो देखें पोस्ट का टाइटल चेंज हो गया है। तो दिस इज हाउ कि आप अपनी यूज इफेक्ट हुक को किसी भी क्लिक हैंडलर का डिपेंडेंट कैसे बनाते हैं। आपको वॉचर यूज करने पड़ते हैं और आपको अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है यूज स्टेट हुक में। आई होप कि आपको डिटेल से समझ आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।